इमेजिन कीजिए आप एक सुबह उठते हैं और आपकी जिंदगी की हर एक चीज गायब हो चुकी है। आपका घर, आपका पैसा, आपकी जॉब, आपकी फैमिली, सब कुछ छीन लिया गया है और आपको एक ऐसी दुनिया में डाल दिया गया है जहां आपके पास ना कोई कंट्रोल है ना आजादी, और हर दिन एक नई जंग है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या चीज आगे बढ़ने की ताकत देगी? ये सिर्फ कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये सच था। नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में हजारों लोगों की जिंदगी ऐसे ही तबाह हो गई और उनमें से एक थे विक्टर फ्रैंकल, जो मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बुक के राइटर हैं। लेकिन इतनी असहनीय तकलीफों के बावजूद फ्रैंकल ने एक ऐसी चीज खोजी जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। एक सच जो हमें सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों। दोस्तों, अगर जिंदगी आपको एक अंधेरी गुफा में डाल दे जहां सिर्फ दुख और तकलीफ हो, तो आप कैसे जिएंगे? क्या सिर्फ हालात हमें कंट्रोल करते हैं या फिर हम खुद अपनी कहानी लिख सकते हैं? चलिए समझते हैं इस किताब से कुछ लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स। लेसन 1, द पावर ऑफ मीनिंग ओवर सर्कमस्टेंसेस। फ्रैंकल ने उन कैंप्स में एक अजीब बात देखी। दो तरह के लोग एक ही जैसी भयानक सिचुएशन फेस कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग अंदर से टूट गए और कुछ लोग जिंदा रहे, सिर्फ एक वजह से, मीनिंग। जो लोग किसी वजह से जीना चाहते थे, जैसे अपने फैमिली से मिलने की उम्मीद, अपने सपनों को पूरा करने का इरादा या बस दूसरों की मदद करने का जज्बा, वो लोग ज्यादा मेंटली स्ट्रांग थे। सोचिए, हमारी लाइफ में भी स्ट्रगल्स हमेशा रहेंगे, सबके पास प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो लोग अपने स्ट्रगल्स को एक बड़े पर्पस से जोड़ देते हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। लेसन 2, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज अ चॉइस। फ्रैंकल ने एक और बहुत पावरफुल बात कही है। हम अपने दुख भरे हालात तुरंत चेंज नहीं कर सकते, पर एक चीज है जो हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है, वो है हमारा रिएक्शन। मान लीजिए आपको किसी ने बेइज्जत कर दिया। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप पूरा दिन गुस्सा और दुखी महसूस कर सकते हैं, या फिर आप इस मोमेंट को अपनी ग्रोथ का एक हिस्सा मान सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फ्रैंकल का एक फेमस कोट है, Everything can be taken from a man, but one thing, the last of human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances. यानी इंसान का सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, किसी भी परिस्थिति में अपना नजरिया तय करने की आजादी। अगर एक इंसान जो ऐसे जहन्नुम भरे हालात से गुजर रहा था वो ये कह सकता है, तो हम अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स के सामने हार कैसे मान सकते हैं? लेसन 3, find your why, the how will follow. फ्रैंकल का कहना था, Those who have a why to live can bear with almost any how. मतलब अगर आपके पास जीने की एक वजह है, तो चाहे कितनी भी बुरे हालात क्यों ना आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, आप उनसे लड़ सकते हैं। आप किसी भी कामयाब इंसान की कहानी सुनेंगे, एक चीज कॉमन मिलेगी, उनकी लाइफ का एक क्लियर पर्पस था। एलन मस्क मार्स पे ह्यूमन सिविलाइजेशन बसाने का विजन रखता है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत को एक साइंटिफिक सुपर पावर बनाने का सपना देखते थे। सचिन तेंदुलकर बचपन से सिर्फ एक चीज चाहते थे, क्रिकेट खेलना। अगर आप अपनी जिंदगी में हारा हुआ महसूस कर रहे हो, तो बस एक काम करो, अपना वाय ढूंढो। जब आपको पता होगा कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। लेसन 4, होप इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग। फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग उम्मीद खो देते थे, वो सबसे पहले हार जाते थे। जैसे उस कैंप में कुछ लोग अपनी डायरी में लिख रहे थे कि क्रिसमस तक वो आजाद हो जाएंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी और उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ने लगा। उम्मीद सिर्फ एक इमोशन नहीं है, एक बहुत पावरफुल फोर्स है जो हमारे दिमाग और शरीर दोनों को कंट्रोल करती है। अगर आप इस वक्त किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो बस एक सिंपल चीज याद रखो, जितना हो सके एक छोटी सी उम्मीद जरूर बनाओ। एक छोटी सी उम्मीद एक चिंगारी की तरह होती है जो एक दिन आग बन सकती है और आपको लाइफ के सबसे बुरे दौर से भी निकाल सकती है। कंक्लूजन, फ्रैंकल की सर्वाइविंग जर्नी हमें सिखाती है कि लाइफ में पेन तो आएगा, लेकिन सफरिंग हमारे कंट्रोल में है। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग पर्पस ढूंढ ले तो हम हर तकलीफ से निकल सकते हैं। अगर एक आदमी जिससे दुनिया ने उसका सब कुछ छीन लिया फिर भी जीने का एक पर्पस ढूंढ सकता है, तो हम भी अपनी वजह ढूंढ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की लर्निंग्स मैं आप तक लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।